हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित। वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मोहित। गाइस, क्या आप लोग भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते टाइम कीबोर्ड का कितना यूज़ करते हैं और माउस का कितना यूज़ करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर यूज़ करते टाइम कीबोर्ड में बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं या फिर बहुत शॉर्टकट कीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत ईजी बना सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज से जो हमारा काम लंबे समय का है वो कुछ ही टाइम में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज, आज हम सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस काम को किसी न किसी फाइल या फिर किसी न किसी फोल्डर के अंदर हमें सेव करना पड़ता है। अगर हम एक नया फोल्डर बनाएं कि अगर हमने कोई काम कर रखा है तो उस काम को हम किसी न किसी फोल्डर के अंदर सेव करना चाहेंगे, तो उस फोल्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं? वैसे तो माउस से कर सकते हैं, क्योंकि माउस से तो बहुत सारे ऑप्शंस हम अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस उससे ओपन हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से कैसे कोई नया फोल्डर बनाया जाता है? दोस्तों, कीबोर्ड से हमें नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन का यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और एन करते हैं तो हमारे पास हमारे डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है, जिसे अगर हम कोई भी नेम देना चाहते हैं तो वो हम इजीली दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें नाम दे दिया फाइल्स का, तो ये फाइल के नाम से फोल्डर बन जाएगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, अगर हम अपने फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है यस और नो। हमने इस कंफर्मेशन में यस किया तो हमारा फोल्डर डिलीट हो जाता है। दोस्तों, फोल्डर डिलीट करने के कीबोर्ड से और भी ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो वन टाइम हमें इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और करना है कीबोर्ड से डिलीट प्रेस और करना है एंटर, तो आपका ये फोल्डर डिलीट हो जाता है। दोस्तों, अगर हमें किसी फाइल या फिर किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे एक अपनी स्क्रीन पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने, इसका नाम मैंने रख दिया मोहित। ये फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर को मुझे परमानेंटली डिलीट करना है कि ये फोल्डर डिलीट होकर रिसाइकल बिन के अंदर ना जाए। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, तो हमारा जो फोल्डर होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, तो हमारा जो फोल्डर होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, अगली शॉर्टकट की है विंडो डी, जिसका बहुत यूज होता है कंप्यूटर चलाते टाइम। क्योंकि अगर हमने बहुत सारे टैब्स खोल रखे हैं या फिर हमने कोई फाइल खोल रखी है तो डायरेक्टली हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर आने के लिए इस की का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ फोल्डर या फिर कुछ फाइल्स अपनी ओपन कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक माई कंप्यूटर ओपन कर लिया है। साथ ही में मैं कर लेता हूँ अपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और साथ ही में अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर कोई भी फाइल या फिर कोई भी फोल्डर, तो उससे ये होता है कि अगर मैं विंडो डी प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली हमारी जो फाइल्स होती हैं वो मिनिमाइज होके डेस्कटॉप पे हमें ले आती है। जैसे कि मैंने दो फाइल खोल रखी है। एक मेरे पास यहाँ पर माई कंप्यूटर है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ विंडो डी, तो हम डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर हमें माई कंप्यूटर को ओपन करना हो और हम चाहते हैं कि हम माउस का यूज ना करें, उसके लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है विंडो और ई, तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पर ओपन हो जाता है जहां से हम कोई भी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। अगर हम कंप्यूटर को शॉर्टकट में शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट और F4 का। और ऑल्ट और F4 का कोई और यूज भी होता है। जैसे कि मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हूँ और मुझे इस फाइल को डायरेक्टली क्लोज करना है, तो हम उस टाइम यूज करते हैं ऑल्ट F4। बिना माउस के यूज किए हुए हम उस फोल्डर को या फिर उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो जब हमारे पास सारी फोल्डर एंड जैसे सारी फाइल हमारी क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट और F4। इससे हमारे पास ये कंफर्मेशन मांगता है आपको शट डाउन करना है कि नहीं करना। अगर कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, एक की है ऑल्ट और टैब की। ऑल्ट और टैब से क्या होता है कि अगर आपने कुछ फोल्डर या फिर कुछ फाइल्स खोल रखी हैं, मतलब कि दो से या दो से मल्टीपल फोल्डर फाइल्स खोल रखी हैं आपने, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आप बिना माउस के यूज किए हुए एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करना चाहते हो तो उस टाइम आप यूज कर सकते हो
ऑल्ट और टैब का। ऑल्ट और टैब करने से आप इस सॉफ्टवेयर में चले जाओगे। सेकंड आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो जहाँ भी मूव करना है आपको, मूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके रखना है और प्रेस करना है हमें टैब। तो इससे हम अपने फाइल से स्विच कर लेते हैं। दोस्तों प्रेस कर ले रहा हूँ विंडो डी, तो हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, जिसका हमें पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है। अगर हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करते हैं तो इससे हमारा टास्क मैनेजर खुल जाता है। दोस्तों एक विंडो की अगर हम यूज करें तो विंडो की और ये जो हमारे पास नेविगेशन कीज होती हैं, जिनसे हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का यूज करते हैं, उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पे पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को ओपन करने पर मैंने इसे कर दिया है रीस्टोर। अब रीस्टोर कर दिया है, अब मुझे इसको स्क्रीन के ऊपर कहाँ पर फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि विंडो और लेफ्ट एरो का काम करते हैं, विंडो और लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड आ जाता है। विंडो और राइट किया मैंने यहाँ से, तो ये राइट साइड आ जाएगा। अगर मुझे रीस्टोर फाइल या फोल्डर को मुझे मैक्सिमाइज करना है तो हम विंडो और अप एरो का यूज करते हैं। तो इससे शॉर्टकट में हमारा जो फोल्डर या फाइल होगी वो मैक्सिमाइज हो जाती है। अगर मुझे करना है इसे रीस्टोर तो विंडो और डाउन एरो का यूज करेंगे, तो इससे ये रीस्टोर हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें कीबोर्ड में, हमें कुछ मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना है बट सभी को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन पे अगर हम बात करें कि एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और ए। तो ये क्या करती है कि सारी चीजों को कंट्रोल ए से हम वन टाइम में सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक एक करके कुछ फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना है, तो कहीं पे भी मुझे कुछ ना कुछ काम करना हो, कंट्रोल और माउस से क्लिक का यूज करें, तो उस टाइम हम किसी ना किसी फाइल्स को, जैसे कि अब मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको और इसको। अब देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने चारों चीजों को सिलेक्ट किया बट बीच बीच में सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को सेव करना है बट माउस का यूज नहीं करना है, तो उस टाइम भी हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ फाइल फोल्डर खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है और यहाँ पर एक शॉर्टकट की से हम या फिर एक शॉर्टकट वर्ड से हम एक पैराग्राफ ले आते हैं, इक्वल टू RAND, सिर्फ दबा के मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर किया, तो एक पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ को मुझे वन टाइम पे सिलेक्ट करना है, तो वन टाइम पे सिलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया अभी, कंट्रोल ए। इससे तो वन टाइम पे आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट, आपने जो कुछ भी काम कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो सारा कुछ वन टाइम पे सिलेक्ट हो जाता है। बट अगर आप यूज करना चाहते हो कि एक एक वर्ड करके मैं कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लोगे, ऐसे कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और ऐसे इन्हें सिलेक्ट कर लोगे। तो ऐसे भी आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसे करना है सेव, तो सेव करने के लिए हम यूज करते हैं F12 का। तो इससे आपका जो फाइल होगी वो सेव करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मांगेगी। आपने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया फाइल का, तो उस नाम से ये फाइल सेव हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, उस नाम से ये सेव हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ और उसके बाद मुझे इस फाइल को सेव करना है, लेकिन सेव एज नहीं करना है, सेव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख ले रहा हूँ। अब मुझे इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस से हमारा जो भी काम होगा वो इसके अंदर सेव हो जाता है। दोस्तों अगर मुझे कोई सेव्ड फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज की जाती है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ करने से आपके यहाँ फाइल्स खुल जाएंगे। जिस भी फाइल को आपको खोलना है उस फाइल पे आप जस्ट वन टाइम क्लिक करोगे और यहाँ पे आके जस्ट ओपन करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको इसे मिनिमाइज करना है, विंडो डी कर दीजिए, आप यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। या फिर आपको इसे क्लोज दोबारा खोलना है तो ऑल्ट टैब का यूज करेंगे तो ये दोबारा खुल जाएगी। इसे क्लोज करना है तो ऑल्ट F4 का यूज करेंगे तो इसे क्लोज हो जाएगी। दोस्तों इन कीज में से इन शॉर्टकट कीज में से बहुत सी कॉमन कीज भी होती हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फोल्डर को कॉपी करना या फिर किसी भी चीज को कॉपी करना, उसको कट करना और पेस्ट करना, यूजुअली इस चीज के बारे में बहुत सारे लोग पहले से जानते होते हैं। तो इस वर्क को करने के लिए कौन सी कीज हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल सी।
कंट्रोल सी से हम किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फोल्डर को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे यहाँ से। उसके बाद कॉपी हो चुकी है, मुझे स्क्रीन के ऊपर से लाना है तो कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर कॉपी होगी और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब देख रहे हो इसकी ही ये कॉपी हो चुकी है। जो काम हमने इसमें कर रखा है वही काम इसके अंदर भी आपको शो होगा। दोस्तों एक ऑप्शन होता है कट का। तो कट के लिए हम किसका यूज करते हैं? कट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स का। तो जैसे कि मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ वन टाइम लेफ्ट क्लिक से, कंट्रोल एक्स किया तो ये कट हो जाएगी। अब मुझे इसे जहां भी रखना है उसके लिए हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे और वहां पर जाके हमें करना है जस्ट कंट्रोल और वी। उससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल है ये उस जगह सेव हो जाएगी। जैसे मुझे इसे सेव करना है वीडियोस के अंदर, तो मैंने वीडियोस ओपन किया, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी। तो वो वीडियो या फिर वो फाइल जो भी आपने कट करी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। तो अब एक फाइल यहाँ है और दूसरी फाइल आपके यहाँ पर है। तो इस तरीके से भी आप इनका यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। आप अब इन कीज के थ्रू अपना काम इजी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।